अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा नफीस है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एज स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट में वर्क कर रही हूँ। आज मैं बात करूंगी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में। स्पेक्ट्रम बहुत सी बीमारियों के मजमूए को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ये अर्ली चाइल्डहुड में भी स्टार्ट हो जाता है। 1.5 साल से 2 साल के बच्चों की उम्र में इसकी अलामात जो हैं वो वाज़ा होने लग जाती हैं, लेकिन लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से पेरेंट्स इस चीज़ को समझ नहीं सकते। बिफोर 3 इयर्स 3 साल से पहले हम ऑटिज्म जो है वो डायग्नोज नहीं कर सकते। ऑटिज्म की कुछ स्पेसिफिक अलामात हैं। इसकी अलामात में जो है बच्चा सुनता है लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं करता, वो बोलता नहीं है। स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स होते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं। जो इसकी मेन प्रॉब्लम होती है वो अपने किसी भी अननोन पर्सन से रेपो बिल्ड नहीं करता। वो किसी से भी न्यूली पर्सन से वो जल्दी से फौरन एडजस्टमेंट नहीं करता। वो एक ही खिलौने से खेलना पसंद करता है। वो अपने एक ही कमरे की सेटिंग में रहना पसंद करता है। वो जिस चीज़ में, जिस बर्तन में खाना खाता है, वो उन्हीं चीज़ों में रहना पसंद करता है। वो जल्दी से नई चीज़ों की तरफ नई चीज़ें फ़ौरन से अडॉप्ट नहीं करता। वो अपनी पहले वाली चीज़ों में जो रूटीन में चल रही होती हैं उसी में वो रहना पसंद करता है। इसकी जो बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन होती है, इसकी जो मेन अलामात हैं, बच्चा दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा, अपने माहौल से, अपने रिलेटिव से, पीयर ग्रुप से, कोई फ्रेंड सर्कल है उनसे जो है वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। इसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। अपनी कोई भी फीलिंग का इजहार करने के लिए, अपनी कोई भी मैसेज करने के लिए वो गुस्से से भी इजहार करता है। उसके एग्रेसिव बिहेवियर्स भी होते हैं। इसके बाद इसकी कॉजेज देखी जाएं कि इसकी मेन वजूहात क्या हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जो है जेनेटिकली भी कॉज करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर को कोई इशू था तो बच्चे में ऑटिज्म हो सकता है। इसके बाद अगर फैमिली में किसी बड़े बहन भाई को या किसी बहुत ज़्यादा नियर रिलेटिव को इस तरह की कोई प्रॉब्लम थी तो बच्चे में जो है ऑटिज्म कॉज कर सकता है। आजकल देखा जाए तो ये बीमारी जो है, ये मसला बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसकी बहुत सी कॉजेज जो हैं वो देखने में मिल रही हैं। स्क्रीन टाइम जो है बच्चों में ऑटिज्म कॉज करता है। बहुत से पेरेंट्स जो हैं बच्चों की टीवी का और मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा होने की वजह से बच्चे फिर बोल नहीं सकते और अपने माहौल से जो है वो कट ऑफ हो जाते हैं। इसके ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो इसका जो ट्रीटमेंट है, हम साइकोलॉजिकली बच्चों को ट्रीट करते हैं। इसमें जो है फार्माकोलॉजिकली थोड़ा फार्मा जो है वो रोल कम प्ले करती है। साइकोलॉजिकली हम बच्चों को डील करते हैं क्योंकि बच्चे का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स होते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके सोशल स्किल्स जो हैं वो सारे डिस्टर्ब होते हैं। हम इसके स्पीच के लिए बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट के पास रेफर करते हैं। बच्चे के बिहेवियर्स इशू बिहेवियर थेरेपिस्ट डील करता है और इसके सोशल स्किल्स जो हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो हैं, साइकोलॉजिस्ट इसको डेली बेसिस पे जो है इसकी स्किल्स जो हैं वो मेंटेन करते हैं। इस तरह से बच्चा जो है डेली बेसिस पे इसको स्किल्स सिखाए जाते हैं और अपनी इन चीज़ों से वो कोप अप करता है। देखा जाए तो कुछ बच्चे जो हैं 80 to 70% रिकवर करते हैं, कुछ बच्चे 50% रिकवर करते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ बच्चे जो हैं मुकम्मल तौर पर उनका जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वो मुकम्मल तौर पर भी ख़त्म हो जाता है। उम्र के साथ बढ़ने के साथ साथ बच्चे जो हैं इस प्रॉब्लम को कोप अप करते हैं। रिगार्डिंग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हम और भी वीडियोस अपलोड करेंगे। थैंक यू।